अल कादर की जो हमें डेट दी गई 25, वो उस खत के डिलीवर होने से पहले दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात 5 जो जस्टिस साहबान है वो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अल कादर के केस लगने से पहले तोशाखाना 2 में सजा देना इस सिस्टम के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार रख नहीं सकते। तकरीबन 60 से 70 वुकला पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। क्या ये दुरुस्त है? केस सिर्फ एक रह गया है, वो है अल कादर, जिसमें नाजायज हक सजा दी गई है। अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। आज की मेरी मेहमान है, आपने देखा होगा कि अलीमा साहिबा चाहे अडियाला जेल जाएं या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनके साथ एक यंग वकील जो है, लॉयर है, ताबिश, वो उनके साथ होती हैं। और कभी कभी हमने मज़ाहमत के तौर पर भी उनको देखा है कि मज़ाहमत करती दिखाई देती हैं। कभी डाल बनते भी हमने देखा है अलीमा साहिबा की कि वो डाल बन जाती हैं। तो आज हमने दावत दी है उनको, क्योंकि इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट जो हेयरिंग्स के हवाले से डेवलपमेंट हुई है और कुछ और भी मजीद लीगल पॉइंट्स हैं जो उनसे जानने हैं। और ख़ासकर जो वो अलीमा साहिबा के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई हैं, उस वक्त वहाँ पर क्या हुआ है, बुशा बीबी के मेडिकल के हवाले से भी कुछ तफसीलात आ रही हैं, उनसे जानेंगे। और कुछ मजीद डिटेल भी है। एक ज़ाहिर है कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी ने भी वुकला के खिलाफ, पीटीआई के वुकला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। और ये माजरा सब क्या है, और इसकी आई विटनेस है ताबिश। तो ताबिश जो है उनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शब्बीर को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे इतनी ज्यादा रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ेगी तो जितनी मैं गुफ्तगू करूंगी, जो खबरें आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरे साथ गेस्ट होंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू फौरी तौर पर आप देख सकेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ये कंप्लीट वीलॉग भी जरूर देखिएगा, ताबिश की गुफ्तगू भी देखिएगा। ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बुशा बीबी के हवाले से खबर आई है, और ये कि उनको पिम्स के डॉक्टर्स उनका चेकअप करने के लिए गए हैं। इससे पहले हमने देखा है कि इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा, और उस खत में भी बुशा बीबी की तबीयत के हवाले से जिक्र किया था। तो आखिरकार चीफ जस्टिस के ऑर्डर पर हुआ है या वॉट एवर, लेकिन पिम्स के डॉक्टर गए हैं चेकअप के लिए बुशा बीबी के। जी, बिल्कुल। मीडिया साइट से हमें भी यही खबर मिली है कि बुशरा बीबी की जो सेहत है, वो अभी नासाज़ है, और जिस पर पिम्स की जो डॉक्टर्स की टीम है, वो भी अडयाला जेल पहुंची थी। लेकिन ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने जो है, वो कोई भी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया है। हमारी तो उनसे मुलाकात, आपको पता है कि मंगल के दिन फैमिली की मुलाकात तय है, जो कि नहीं करवाई जाती। तोशाखाना 2, चूँकि इस सिस्टम को चाहिए कि वो इमरान खान को एक और केस में सज़ा दें, क्योंकि अल कादर के लिए हम पहले से हाई कोर्ट में हमारे वो केसेस पेंडिंग है। आज भी हम हाई कोर्ट में सारा दिन मौजूद रहे। अल कादर के केस लगने से पहले तोशाखाना 2 में सज़ा देना इस सिस्टम के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार रख नहीं सकते। इमरान खान साहब बेगुनाह कैद हैं, 300 से ज़ायद केसेस पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम ने खत्म किए। अभी जो एक ही केस रह गया है, वो है अल कादर, जिसकी अपील लगाए हुए भी हमें 3 से 4 माह हो गए हैं। बुशरा बीबी की अपील को 8 माह हो गए हैं, नहीं सुनाई दी जा रही, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम सिर्फ़ अदालतों से चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो। और बुशरा बीबी की सेहत काफ़ी खराब रही है पिछले दिनों में भी। उनसे जब हमारी मुलाकात हुई थी तोशाखाना 2 में, तो बीबी ने ये भी बताया कि उन्हें 2 से 3 दफ़ा करंट भी लगा। तो ऐसी जेल में इस तरह कैदियों को रखना, बेगुनाह कैदियों को रखना, उनकी ज़िंदगी वाक़ई में खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं है। जी, ठीक है। अच्छा, तो ये चेकअप करवाने से कि पीटीआई का या इमरान खान साहब का क्या मुतालबा है इस वक़्त, या अलीमा बीबी साहिबा का क्या मुतालबा है बुशरा बीबी की सेहत को लेकर के पिम्स के डॉक्टर्स पर क्या अदम एतमाद का इज़हार किया गया है? बिल्कुल। हम चाहते थे कि जो बुशरा बीबी हैं, उनकी केस की सुनवाई हो। अल कादर में बुशरा बीबी को 7 साल सज़ा है। किस लिए सज़ा है? बुशरा बीबी के ऊपर कोई जुर्म साबित ही नहीं हुआ। अबैटमेंट का चार्ज था, वो साबित ही नहीं हो सका। कोई एक विटनेस प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर सकी। हमारा सिंपल सा मुतालबा है कि बुशरा बीबी को बेगुनाह कैद में रखा गया है। उनकी अल कादर की अपील को सुना जाए। विदिन 5 मिनट बुशरा बीबी की जो सज़ा है, वो मुअत्तल हो जाएगी। हमारा बेसिक सा बुनियादी इंसाफ का मुतालबा है इस अच्छा, ये सिस्टम से। 25 तारीख को तो अब ये
हेयरिंग के लिए फिक्स हो चुका है ना, तो क्या एक्सपेक्टेशन क्या है कि क्या एटलीस्ट ये फैसला मुअत्तल हो जाएगा? क्या होने जा रहा है? कुछ है आपको? देखिए, अल-कादर में तो कुछ है ही नहीं। अल-कादर का केस 5 मिनट के अंदर हमारी अपील सुनी जाएगी और ये फैसला जो है वो मुअत्तल होगा। लेकिन उससे पहले तोशाखाना 2 में ये सज़ा दे देंगे बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को, क्योंकि ये एक सीरीज़ चल रही है। आपने देखा होगा कि जैसे सीज़न 1, सीज़न 2 ये नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ चल रही है। डबल जेपरडी का क्वेश्चन है। आज भी हम कोर्ट में तोशाखाना 2 के हवाले से गए थे। हमने वहाँ पर बैरियत की एप्लीकेशन दायर की थी। हमने ये कहा था कि हमारी ये एप्लीकेशन सुनी जाए क्योंकि तोशाखाना का एक दफ़ा केस चल चुका है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो प्रोसीजर है वो ये है कि जब क्राइम हो जाए, जिसको आप एलिज्ड क्राइम कहते हैं, जिसमें ये बार-बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने जो है तोशाखाना से गिफ्ट्स लिए। तो एक ही दफ़ा सारे गिफ्ट्स की हद तक केस चलना चाहिए था। ऐसा तो नहीं होता कि आप तोशाखाना का केस बनाएँ और फिर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूँ करके सीज़न चलाएँ। तो आज भी हम सारे दिन तोशाखाना 2 केस में कोर्ट में मौजूद रहे। हमें डेट नहीं दी गई। हमारी कोर्ट से इल्तिजा सिर्फ़ इतनी थी कि हमारी बरियत की एप्लीकेशन जो है वो मंडे के लिए फ़िक्स की जाए, क्योंकि नीचे बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो ट्रायल चल रहा है। आखिरी 2 विटनेस रह गए हैं आईओज़ जिनके ऊपर जिरह होगी और उसके बाद 342 की स्टेटमेंट एक्यूज़ पर्सन की तरफ से दी जाएगी और फिर आप देखेंगे कि सज़ा उसमें सुना दी जाएगी। हम अदालतों से इंसाफ की तवक्को करते हैं। हम अदालतों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब अदालतों से सिर्फ़ सुनवाई चाहती है। इंसाफ हम खुद ले लेंगे क्योंकि इन केसेज़ में कोई सदाकत नहीं है। प्रोसिक्यूशन इसके के अलावा पास कोई एविडेंस इसके नहीं अलावा है। आपने जैसे कहा है कि अभी जो ये केसेस हैं सिर्फ तोशाखाना 2 है, लेकिन क्यू हमला केस भी तो है। जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल अभी पेंडिंग है। अभी उसमें जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, अभी उनका जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड हुई है। अभी तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन होनी है और जीएचक्यू का केस बड़ा लंबा चलना है। जीएचक्यू का केस इसलिए लंबा चलना है कि उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स इन्होंने जो है एक्यूज़ड रखे हुए हैं। उसके भी 2 हिस्से हैं। एक वो लोग जो 9 मई को निकले थे और एक वो लोग जो अबेटमेंट के अंदर चार्ज किए जा रहे हैं। जैसे इमरान खान साहब के ऊपर 109 लगाया जा रहा है कि ये उनकी प्लानिंग थी। तो इस तरह से जीएचक्यू का केस जो है आज उसकी उसकी भी आज समाअत थी एटीसी रावलपिंडी में और वो इन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए करनी थी। लेकिन व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए जो है आज प्रोसीडिंग चलाने की कोशिश की गई जिस पे इमरान खान साहब ने भी बायकॉट किया और हमारी लीगल टीम ने भी बायकॉट किया। केस सिर्फ़ एक रह गया है, वो है अल-कादर। जिसमें नाजायज़ हक सज़ा दी गई है और उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही। देखें, ये केस प्रोसिक्यूशन ने बनाए, ये केस स्टेट ने बनाए। अब हम फेस कर रहे हैं, अब हम पीछे-पीछे हैं, प्रोसिक्यूशन आगे-आगे भाग रही है। केस को फेस नहीं कर रही। इससे पहले ताबिश ये केस 2 बार जो लगा था, उस वक़्त इसकी हियरिंग फिक्स की गई थी। नैब ने पहले कहा कि जो हमारे प्रोसिक्यूटर हैं वो अभी इसके लिए अपॉइंट नहीं है, फिर उसके बाद वो अपॉइंट किए गए मेबी, तो वो उन्होंने कहा कि मैं केस स्टडी करूँगा। तो अब नेक्स्ट आपको क्या लगता है कि नैब तैयारी करके आएगा? देखिए, नैब ने अपनी मर्ज़ी के जितने दिन नैब को चाहिए थे, कोर्ट ने उससे ज़्यादा दिन नैब को दे दिए। 25 की तारीख हमने कल ली, सारा दिन हम कोर्ट में धरना देके बैठे रहे। बुशरा बीबी की सेहत खराब है। खान साहब को 2 साल हो गए हैं बिहाइंड द बार, बेगुनाह कैद में डालकर ज़बरदस्ती ये सिस्टम खान साहब को कैद में और कितना एक अरसा रख सकता है। आप नहीं रख सकते हो इमरान खान और बुशरा बीबी को बेगुनाह कैद में क्योंकि 300 से ज़ायद केसेज़ को फेस कर बैठे हैं इमरान खान साहब। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी लीगल बैटल लड़ूँगा और लीगल बैटल में हम 300 से ज़ायद केस जीत चुके हैं। एक अल-कादर लास्ट केस है, 5 मिनट की सुनवाई है। अदालतों से मैं बार-बार कह रही हूँ कि हम अदालतों से सुनवाई चाहते हैं। अच्छा, नैब एक को ताबिश 25 एक तारीख दी गई हम है। जब भी बात करते हैं, आप भी जब बात करती हैं, जब हम बात सुनते हैं पीटीआई के किसी भी हलके से या वुकला से, तो या जो हम अज्यूम कर लेते हैं, ये हम कह सकते हैं, वो ये है कि हमें ये ऑलरेडी ये हम श्योर हैं या हम ऑलरेडी अज्यूम कर चुके हैं कि तोशाखाना 2 में भी सजा ही होनी है। दे देखिए जो रिकॉर्ड चल रहा है इमरान खान साहब के केसेस का, हमें ट्रायल कोर्ट से कभी भी इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि हमें इन अदालतों से इंसाफ मिले। हम अदालतों से चाहते हैं लेकिन हम
बंद कैमरा ट्रायल्स नहीं चाहते। तोशाखाना 2 की कितनी प्रोसीडिंग्स ऐसी गुज़री हैं कि जिसमें फैमिली को परमिशन नहीं दी गई। ज़बरदस्ती हमें को अंदर ले जाया गया और उनसे जो है कार्रवाई पूरी कराई गई। अच्छा, लीमा साहबा तो ये ने जो अभी ये पेश हुई हैं, अदालत गई हैं, धरना भी दिया और उसमें ये भी कहा बरीयत का जो के हवाले से था कि ये केस लगे। लेकिन इसमें उसके बाद उन्होंने जो डिजिटल मीडिया से टॉक की है, वो मैं सुन रही थी, उसमें वो ये कह रही थी कि शायद 1 साल नेक्स्ट इमरान खान को अभी जेल में रखने का प्लान है। ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर बिल्कुल 1 सही साल है। अभी और है। बिल्कुल ऐसे ही इनका प्लान है। देखें अल कादर को की सज़ा को भी काफ़ी टाइम गुज़र चुका है। तकरीबन 8 माह हो गए हैं बुशरा बीबी की उस अपील को पेंडिंग, हमें नहीं सुना जा रहा। अब अल कादर की ना चाहते हुए भी हमें जो डेट दी गई है क्योंकि हमने आपने देखा कि एमपीएस भी हाई कोर्ट जाते रहे, एमएनएस भी हाई कोर्ट जाते रहे और खान साहब की फैमिली बाकायदा से हाई कोर्ट जाकर डोगर साहब की कोर्ट में बैठती रही है। हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके बैठते हैं, हम सेक्रेटरी ऑफिस में जाके एक समझ लें अलामती धरना दे के बैठते हैं कि हमें डेट दी जाए। अब अल कादर की हमें डेट दी गई है 25, उससे पहले तोशाखाना 2 में ये सज़ा दे देंगे। क्यों? क्योंकि जिस तेज़ रफ्तारी के साथ तोशाखाना 2 केस चल रहा है, हमें यकीन है कि ये अदालतें खान साहब को एक दफ़ा फिर बेगुनाह सज़ा देंगी, क्योंकि सिस्टम खान साहब को बाहर नहीं चाहता, जबकि ये सिस्टम खान साहब को मज़ीद बेगुनाह कैद नहीं रख सकता। अच्छा, राइट। अच्छा, इसके अलावा सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी साहब जो कि पीटीआई के ही हमायत याफ्ता इलेक्ट हुए थे, अब वो पीटीआई के वुकला के साथ ही उनकी लड़ाई हो गई। ये क्या मामला हुआ? और अब वाजिद गिलानी साहब ने तकरीबन 60 से 70 वुकला पर एफआईआर दर्ज करवा दी है। क्या ये दुरुस्त है? और ये वाजिद गिलानी साहब का कि पीटीआई के वुकला के साथ अब क्या इख्तिलाफ है? वाजिद गिलानी साहब से पीटीआई के वुकला का एक ही सवाल था, एक ही सवाल है और वो सवाल हम करते रहेंगे कि आपने इमरान खान के नाम पर वोट लिया और आप 26वीं आईनी तरमीम के साथ खड़े हो गए। हमने आपको वोट दिया था कि आप 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़े होंगे। आपने हमसे वोट लिया था कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफ़ॉर्म से इलेक्शन लड़ के आप आए हैं। आज जब हमने आपसे सवाल किया, तो आपने झगड़ा किया, आपने गालियाँ दी, आपने धक्के मारे, आपने मुक्के चलाए, आपने लातें भी चलाई और उसके बाद आपने 780 का पर्चा भी हम लॉयर्स के ऊपर दे दिया। हमारा पुरअमन एहतजाज था, हमारा एहतजाज जस्टिस जंगीरी के हक में था। हम जस्टिस जंगीरी के हक में नारेबाज़ी कर रहे थे। जब हमने गिलानी साहब को जाते हुए देखा, तो ये पीटीआई की तरफ से नहीं शेम-शेम के नारे लगे थे, वहाँ मौजूद हर लॉयर ने उनके ऊपर शेम-शेम के नारे लगाए। क्यों? कि जब बार के अंदर वुकला एहतजाज कर रहे हैं, तो उनका सदर बार उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनसे आके उसको पूछना चाहिए था कि आप लोग क्यों खड़े हैं? आपके क्या मुतालबात हैं? हमें वो अंदर लेके जाते बार के अंदर, हमारे वो मुतालबात सुनते। उन्होंने आते साथ ही मुक्का चलाना शुरू कर दिया, उन्होंने आते साथ ही धक्का दिया, उन्होंने आते साथ ही गालम-गलौच की। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये पॉइंट उठाया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ार पंजोता, नईम हैदर पंजोता और बरकी के पास फ़तेहुल्लाह बरकी 3 लॉयर्स हैं हमारे आईएलएफ के जो हैं लॉयर्स, उनके हद तक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके पास पिस्टल देखे गई। ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। फिर एफआईआर का मतन आप पढ़ें तो उसमें छुरी और खंजर लिख रहे हैं। तो किस किस्म का ये इंसान है? ये इंसान झूठा इंसान है, मकार इंसान है, फ्रॉडिया है। ये ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम इस्तेमाल कर अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। खान साहब भी हमेशा करते हैं। कहते हैं कि पहले ये यूज़ करते हैं, फिर ये क्रश करते हैं। वाजिद गिलानी साहब अभी यूज़ हो रहे हैं और आप देखिएगा कुछ अरसे बाद इनको क्रश भी किया जाएगा। राइट। तो मेरे अब और और लॉयर्स की वोट के साथ ये बंदा इस्लामाबाद बार का सदर बन के बैठा हुआ है। ये घर से वोट लेकर नहीं आए थे, ये इन्हीं लॉयर्स ने इनको वोट दिए थे, जिनके ऊपर आज इन्होंने 780 की दफ़ात लगवाई हैं। किस चीज़ के ऊपर 780 की दफ़ात लगती हैं? नारेबाज़ी के ऊपर आप 780 की दफ़ात लगाएँगे। मुक्का तो आपने मारा, गाली तो आपने दी, धक्के तो आपने दिए। वो कहते हैं ना कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो अपनी बार और अपने ऑफ़िस के बाहर आपने हमारे साथ ये काम किया है। आप हमारे वोट से सदर बार बने बैठे हैं। तो आपको ये इस सीट पे आप ये हक खो बैठे हैं कि आप इस सीट पर बैठे हैं। आपको खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि आप लॉयर्स के लिए
जब आप इलेक्शन में आते हैं तो आप पहली बात ये करते हैं कि हम इस यूनिफ़ॉर्म, इस काले कोट के ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे, कोई दाग नहीं लगने देंगे और आज आपने इस काले कोट को दहशतगर्द कराया। आपकी वजह से मेरे ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा है, आपकी वजह से यंग लॉयर्स के ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा लगा है, क्योंकि आपने झूठ बोला है और इस झूठ के ऊपर वाजिद गिलानी के ऊपर पीका एक्ट भी लगना चाहिए। 780 ए का मुतालबा हम भी करते हैं कि आईएलएफ की तरफ से इनके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। अब क्या वाजिद गिलानी के हवाले से पीटीआई के जो लॉयर्स हैं, क्या स्ट्रेटजी रखेंगे? देखिए, पीटीआई हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। वाजिद गिलानी साहब को वोट भी इसीलिए दिया था, उनकी हमायत भी हमने इसीलिए की थी कि वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहेंगे। आज जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आइन के साथ खड़ी है, तो वाजिद गिलानी साहब अपोज़िट साइड पे खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉयर्स की वाजिद गिलानी साहब के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हमारा ज़ाती कोई अ, एजेंडा नहीं है। हम जस्टिस जहांगीरी के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा हुए थे। हमारे साथ हमें बार में बुलाकर बेइज़्ज़त किया गया, हमारे ऊपर एफआईआर दी गई। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी बार एसोसिएशन से है। मैं लाहौर बार एसोसिएशन की हूँ, मैं पंजाब बार एसोसिएशन की मेंबर हूँ। इंतज़ार पंजोता साहब भी पंजाब बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। हम नहीं चाहते कि लॉयर्स के अंदर ग्रुपबंदी हो। हम नहीं चाहते कि बार्स आपस में टकराएँ। इस्लामाबाद बार ने क्या किया? हम लॉयर्स के ऊपर एफआईआर दे दी। अब ये क्या है? अब ये बार्स का टकराव है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। हम अपने तमाम लॉयर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ के ऊपर बात की जाए, इस मुद्दे के ऊपर बात की जाए और इस एफआईआर के ऊपर फेयर इंक्वायरी कराई जाए कि गलती किसकी थी। अच्छा, ये जाँच का एक हक तो ज़ाहिर है, एक मुझे तरफ तो आइन ये है कि और कानून। बार के दरमियान भी इख्तिलाफ सामने आ गया है, जजेस के दरमियान जो इख्तिलाफ है वो ऑलरेडी सामने है। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात 5 जो जस्टिस साहबान है, वो उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं कि उनके इख्तियारात को चैलेंज कर दिया गया है। तो ये इंसाफ जो है वो अगर इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो आम लोगों को, आम साइलीन क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस इंसाफ के सिस्टम से, इस अदलिया से? हम उन 5 जजेस को सलाम पेश करते हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट अपनी अर्ज़ी लेकर गए। ये जज का काम होता है गैर जानिबदार होना। जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो अपने कुलीग जस्टिस साहिबान के साथ जो रवैया उन्होंने इख्तियार करके रखा हुआ है, उसके खिलाफ, उनके गैर कानूनी, गैर आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल के खिलाफ 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं, अपनी पिटीशंस खुद लेके। बार और बेंच का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। बार और बेंच मिलकर चलते हैं, लेकिन आप देखें कि इस मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम के बाद बार बेंच आपस में टकराव का शिकार हो गए। एक बेंच में बैठे हुए जस्टिस साहिबान, कोलीग्स एक-दूसरे के साथ बैठ के काम नहीं कर पा रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से पैदा हुआ? ये कॉन्फ्लिक्ट 26वीं आईनी तरमीम से पैदा हुआ। अब जस्टिस डोगर साहब का पंजाब में 15वां नंबर था। यहाँ से उठा के उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा दिया गया। चीफ जस्टिस बना दिया गया। राइट, ताबिश, ये आप क्या समझती कॉन्फ्लिक्ट है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब अब ये जो 5 जजेस उनके पास गए हैं अपनी रिक्वेस्ट, अपनी दरख्वास्त लेकर, क्या वो सुनेंगे इसको या फिर डिसमिस कर देंगे? आपको क्या लगता है? इंसाफ के तकाज़े तो ये कहते हैं कि सुनना चाहिए और ये पिटीशन सुनी भी जाएँगी इंशाअल्लाह। हम यकजा अफरीदी साहब से क्या चाहते हैं? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। हम उनसे यही चाहते हैं कि आप बार और बेंच के दरमियान तल्लुक को बेहतर करें। हम आपसे इंसाफ चाहते हैं। हम आपसे 26वीं गैर आईनी तरमीम का खात्मा चाहते हैं, क्योंकि 26वीं गैर आईनी तरमीम की वजह से ही ये तमाम तर कॉन्फ्लिक्ट, ये जो बुरान इंसाफ के इदारों के अंदर पैदा हो गया है, इसको यकशा अफरीदी साहब ही ठीक कर सकते हैं। वो किस तरह होगा कि जब वो एक न्यूट्रल जज की हैसियत से तमाम साइलीन के पिटीशंस के ऊपर इंसाफ देंगे। देखें, जिस माशरे में अदल नहीं होता, जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता, वो माशरा इसी तरह अच्छा, बिखरता है। लास्ट मुझे लेकिन ये ये इंसाफ बताइएगा की कि तरह 24 घंटे का शायद वक्त दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब ने इमरान खान के खत के हवाले से कि 24 घंटे में या कोई 12 घंटे, कुछ इस तरह से वक्त दिया था उन्होंने। अब वो वक्त तो गुजर चुका है कि उसके ऊपर अमल दरामद होगा कि इमरान खान साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सवाल उठाए थे, जो उन्होंने कहा था कि ये अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रखी थी,
क्या अभी तक आपको लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर अमल कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया? देखें, इमरान खान साहब ने अपने खत में ये लिखा कि मैं आपसे सिर्फ़ 31 किलोमीटर दूर हूँ। आज जो हमारे 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा कि हम 500 मीटर दूर हैं सुप्रीम कोर्ट से। हम इंसाफ चाहते हैं। इमरान खान भी इंसाफ चाहते हैं, जजेस भी इंसाफ चाहते हैं, आम पब्लिक भी इंसाफ चाहती है। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपनी डोमेन में काम करे। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर अदल हो, इंसाफ हो। जिस माशरे में इंसाफ होता है, वो तरक्की करता है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के खत का जवाब जो है वो देना शुरू कर दिया है? जैसे कि अब उनकी अलकादर ट्रस्ट केस की हियरिंग भी फिक्स हो गई है। बुशरा बीबी का चाहे जो डॉक्टर्स हैं, पिम्स के डॉक्टर ही मेडिकल के चेकअप के लिए चले गए, वो भी चले गए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड जो है वो कर रहे हैं। अल कादर की जो हमें डेट दी गई 25, वो उस खत के डिलीवर होने से पहले दी गई। पहले हम हाई कोर्ट गए, फिर हम हाई कोर्ट से डेट लेके सुप्रीम कोर्ट गए। जस्टिस यसूफ अफरीदी साहब ने अभी तक कोई ऐसी उन्होंने अमल नहीं किया कि जिससे हमें लगे कि खान साहब के खत का जवाब आ गया है। हम उनकी तरफ देख रहे हैं, हम इंसाफ के तलबगार हैं। थैंक यू सो मच ताबिश कि आपने मुझे ज्वाइन किया। आज के व्लॉग का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।